देखिए, आज हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारा बेसिक्स ऑफ मेटलर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में बाय देयर ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं, जो मेटल्स होती हैं हमें जमीन से हमें मिनरल्स ओर्स की फॉर्म में मिलती हैं। तो उन ओर्स से और हम उस मिनरल को कहते हैं जिससे हम किसी भी मेटल को इजीली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर मेटल का एक कोई ना कोई मेन या चीफ ओर होता है, तो उससे हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो आज हम पहले सबसे जो इसके बेसिक्स हैं मेटलर्जी के, सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या है आज उसकी बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जब हमें जमीन के नीचे से ओर मिलता है। ओर का मतलब क्या होता है कि वो उसमें धूल मिट्टी वो अपने सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, और धूल मिट्टी और गंदगी उसके साथ जब जमीन के नीचे से निकालोगे तो उसके साथ में आएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो ये पहला स्टेप हो सकता है किसी बुक में दे रखा होता है, किसी बुक में नहीं दे रखा होता है, तो कोई मेन स्टेप नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो उस ओर को हम जमीन से निकाल के उस ग्राइंडिंग उसका चूरा कर लेते हैं, उसे पीस देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप होता है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और इसी स्टेप को किसी किसी बुक में ड्रेसिंग या स्टेप को ड्रेसिंग भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अंदर आता है सबसे पहला मेथड आता है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फ्लोटेशन, और चौथा है केमिकल मेथड। तो सबसे एक एक करके इन स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहला हमारा जैसे हमारा क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, एक हम इस तरीके से स्लोप बना लेते हैं। स्लोप क्या होता है, उसमें ऐसे करके खांचे बने होते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपना सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, जो ओर था उसकी ग्राइंडिंग और क्रशिंग करी थी, उस ओर का हमने चूरा किया था। तो सबसे पहले हमने जैसे ओर यहाँ पर कंसंट्रेट करके यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ ओर रख दिया, और यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते हैं, इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिक मतलब वाटर के थ्रू उसको जब हमने पानी चलाया यहाँ से, ये क्या है, यहाँ से हमने वाटर चलाया, तो ये और इस पर से बह कर जाएगा। तो जो चीज हल्की होगी वो पानी के साथ बहकर इधर कलेक्ट हो जाएगी, और जो हैवी होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो इसमें जो अलग अलग इसमें खांचे बने हुए ऐसे करके इसमें फंसती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अगर ओर और इम्प्योरिटी में से एक चीज भारी है और एक चीज हल्की है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी मींस तो इसमें यहाँ पर डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हल्की चीज है वो पानी के साथ बहकर अलग हो जाती है, और जो हैवी चीज है वो इस तरीके से बीच में फंस जाती है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करके ओर और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर लेते हैं। ओर और इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों के में डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले मेथड की बात करें ग्रेविटी सेपरेशन की, तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है कि ओर और इम्प्योरिटी में से एक चीज हैवी होनी चाहिए और एक चीज लाइटर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। दूसरा मेथड क्या है हमारा, इसी के अंदर दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, ये हमारे इस तरीके से दो पहिए होते हैं, देखा होगा जैसे वो चक्की होती है उसमें ऐसे करके बेल्ट चढ़ी होती है, ये बेल्ट है इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा जो व्हील होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, एक व्हील जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। तो इससे क्या होता है, हम इसमें ओर को यहाँ कंसंट्रेट कर देते हैं, ओर को यहाँ रख देंगे, और फिर व्हील को रोटेट कराएंगे। ये जो हमारा व्हील है, ये जो बेल्ट है पूरी घूमेगी। तो बेल्ट घूमने पर क्या होगा, जो नॉन मैग्नेटिक, बात बताओ जब ये हमारा मैग्नेटिक है, ये जो है हमारा ये वाला व्हील क्या है, मैग्नेटिक है। तो जब ये बेल्ट घूमेगी, जब ये बेल्ट चलनी शुरू होगी, तो यहाँ पर जो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमारा डेंसिटी डिफरेंस था, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक सेपरेशन में, मैग्नेटिक सेपरेशन में एक चीज मैग्नेटिक होनी चाहिए, और या इम्प्योरिटी में से, और इम्प्योरिटी में से एक चीज मैग्नेटिक होनी चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। तो जो नॉन मैग्नेटिक हो, जब ये बैंड घूमेगा तो नॉन मैग्नेटिक यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ की तरफ आकर गिरेगा, और जो मैग्नेटिक होगा वो उसके पहिए के साथ चिपक कर चलेगा, वो यहाँ इधर की तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ जो कलेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक होगा, और ये इम्प्योरिटी जो भी मतलब और इम्प्योरिटी में से जो भी मैग्नेटिक होगा वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जो इम्प्योरिटी जो मतलब जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो आपका यहाँ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रिंसिपल कौन सा वर्क करता है कि और इम्प्योरिटी में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए।
ओके, फिर आता है इसी स्टेप के अंदर तीसरा मेथड। तो ये हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम इसमें मेथड यूज करते हैं, मतलब जो भी हमें रिक्वायरमेंट है देखना पड़ेगा कि ओर और इम्प्योरिटी में कौन सा प्रिंसिपल फिट बैठ रहा है हमारे यहाँ पर। तीसरा है हमारा फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस तरीके से हम टैंक लेते हैं, इसे कहते हैं एजिटेशन टैंक, इसके अंदर एजिटेशन कराएंगे, इसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं, साथ में क्या मिला देते हैं, साथ में मिला देते हैं फाइन। अब इसकी अगर मैं बात करूं फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस की, तो फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस में जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, और की हमें ये वाला मेथड यूज करना है तो और कैसा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ओर और इम्प्योरिटी में से एक जो हो वो अंदर पानी से गीला होने वाला और एक पानी से गीला ना होने वाला। दैट मींस एक कह सकते हैं कि एक इजीली वेट हो जाए, पानी के साथ गीला हो जाए, और एक पानी से दूर रहे, पानी के साथ गीला ना हो। तो इसमें क्या करते हैं, ओर को इसके अंदर डाल देते हैं, साथ में यहाँ पर एक ऐसे रखे, यहाँ से एयर भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एयर, जिससे अच्छी तरीके से एजिटेट हो जाए। एजिटेट मींस अच्छी तरीके से हिला दें, शेप करा दें। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ओर होगा, उसमें क्या होगा, ओर जो होता है वो पाइन ऑयल के साथ मिलकर हल्का हो जाता है। इसमें मोस्टली का यूज, एक बात बता देता हूँ कि फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस में ज्यादातर हम सल्फाइड ओर्स, किसका, सल्फाइड ओर्स, जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, इस टाइप के ओर्स का कंसंट्रेशन जो कराते हैं फ्लक्स फ्लोटेशन से कराते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वे सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, तो सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ओर है वो हल्का होने की वजह से क्या होता है, झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाता है, ऐसे झाग की फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटी होती है वो पानी से गीली होकर नीचे तली में बैठ जाती है, इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। ओके, तो सेटल डाउन होने की वजह से क्या होता है, ये झाग की फॉर्म में हो जाता है। तो इसी से इसका नाम रखा गया फ्लक्स फ्लोटेशन। जो भी झाग को क्या कहते हैं, जो झाग ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं ये कहलाते हैं हमारे फ्लक्स। और फ्लोटेशन मींस ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ओर अलग हो जाता है, ओर और इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है। तो ये हमारा होता है हमारा फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर लास्ट मेथड है हमारा, क्या है इसमें, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में हमारा लास्ट मेथड है केमिकल मेथड, या लीचिंग भी कहते हैं इसे। क्या होता है, लीचिंग। तो हमारे जो 10th के सिलेबस में मेटलर्जी हमें पढ़नी है आगे, आज तो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हमारी मेटलर्जी, हमारी एल्यूमिनियम की हमें मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हमें करनी है। तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करने में जो मेथड यूज करेंगे कंसंट्रेशन वाले स्टेप, तो सेकंड स्टेप पे जो कंसंट्रेशन में मेथड यूज किया जाएगा वो हमारा यूज करा जाएगा केमिकल मेथड, लीचिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हमें पढ़नी है, उसके अंदर हमारा जो मेथड होगा, मेन जो हमें पढ़ना है इस साल, वो हमें पढ़ना है केमिकल मेथड। मैंने बाकी बता दिए, बट हमारा मेन क्या है, केमिकल मेथड, क्योंकि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम यही वाला मेथड यूज करेंगे और हमारे सिलेबस में एल्यूमिनियम की ही एक्सट्रैक्शन है। तो केमिकल मेथड, लीचिंग, इसमें क्या होता है, देखिए इसको समझ लीजिए। अब इसमें हम एक ऐसा रिएजेंट लेते हैं, ऐसा सुटेबल रिएजेंट यूज करेंगे या ऐसा केमिकल यूज करेंगे जिसमें ओर डिसॉल्व हो जाए और इम्प्योरिटी डिसॉल्व ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम की बता दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो NaOH यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ओर है वो रिएजेंट, इस केमिकल रिएजेंट के अंदर, इस केमिकल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और इम्प्योरिटी सेपरेट कर जाती है। कैसे करके, जैसे हम फिल्टर पेपर पे ऐसे करके फिल्टर पेपर पे से हमने छान लिया, पहले इसमें डिसॉल्व करा लिया, फिल्टर पेपर छान लिया। तो जब और केमिकल के अंदर डिसॉल्व हो गया है तो फिल्टर पेपर के साथ नीचे निकल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के साथ नीचे निकल जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है जो डिसॉल्व नहीं हुई वो फिल्टर पेपर पे ऊपर उठ जाएंगी। तो इस तरीके से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं केमिकल मेथड, दैट मींस लीचिंग की मेथड, लीचिंग मेथड से। फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तो समझ में आ गई ये चारों स्टेप क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन इज देयर शुड बी डेंसिटी डिफरेंस इन ओर एंड इम्प्योरिटी। मैग्नेटिक सेपरेशन, वन शुड बी मैग्नेटिक एंड अनदर द सेकंड वन शुड बी नॉन मैग्नेटिक। फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, फ्लक्स फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक वाटर को अट्रैक्ट करने वाला और एक वाटर से दूर भागने वाला, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये कह सकते हैं। फिर है हमारा केमिकल मेथड, लीचिंग। लीचिंग में क्या है, suitable reagent, we should choose a suitable reagent in which ore can be dissolved but impurity should not be dissolved. फिर आता है हमारा तीसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो तीसरा स्टेप क्या है, जो भी हमारा ओर है, जो हमने कंसंट्रेशन के बाद हमें ओर मिला तो या जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं, एक है रोस्टिंग और एक है
कैल्सिनेशन। अभी रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या है? रोस्टिंग क्या होता है? किसी भी ओर को एयर की प्रेजेंस में या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में उसे बर्न करने को कहते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या कहलाता है? कि किसी भी ओर को एयर की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करने को कहते हैं कैल्सिनेशन। अब ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का यूज करना, आप इस चीज को भी समझ लो कि, और एक चीज और समझो, ये मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? किसी भी ओर को उस मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ओर जो मिलेंगे वो अलग अलग होंगे, कोई सल्फाइड और होगा, वो कार्बोनेट और होगा, कोई सल्फेट भी होगा, सल्फाइड भी होगा। तो ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मेटल के ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी भी मेटल को उसके मेटल के ऑक्साइड वाली फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना सबसे इजी होता है। दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग